का आभार प्रकट करता हूं कि हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा के प्रत्याशी पालाराम सैनी के पक्ष में ऐतिहासिक स्वरूप से लोगों ने जो जन समर्थन दिया है, एक चीज़ तो विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक इतिहास रचा जाएगा। करोड़पतियों के आगे एक सड़क से उठा व्यक्ति जिसने समाज सेवा में अपना जीवन दिया है, लाखों वोटों की लीड लेकर जीतने का काम करेगा। आगामी 25 तारीख को मैं तो आपके माध्यम से कुरुक्षेत्र लोकसभा के प्रत्येक वोटर से अपील करता हूं कि अपना एक एक कीमती वोट चाबी का बटन दबाकर पालाराम सैनी जी को 4 नंबर बटन पर भारी बहुमत से देने का काम करे, जिताने का काम करे और ऐसे साथी को चुने जो असलियत में पार्लियामेंट में जाकर ये राष्ट्रीय पार्टियों की आवाज़ बनकर दबे न, बल्कि हरियाणा की कुरुक्षेत्र की आवाज़ बनकर वहाँ प्रचार भी करे, लोगों की समस्या भी उठाए और लड़ाई भी आप लोगों की सामाजिक तौर पर लड़े। और मुझे खुशी है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पूरे प्रदेश में BC A वर्ग में इकलौती टिकट ये दी और जिस भावनाओं का हमने साथ दिया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायती राज में BC A को 8% रिजर्वेशन दी, आज उसी चीज़ को हमने अपनी लोकसभा के टिकट बंटवारे में भी लाने का काम किया और मुझे लगता है जनता का भरपूर समर्थन इस चीज़ पर, खास तौर पर अति पिछड़े का, जो बढ़ चढ़कर अपना सहयोग देने के लिए आज पालाराम सैनी के साथ जुड़ रहा है। और मैं मानता हूं कि आज इनके सामने तीनों कैंडिडेट ऐसे हैं जो इतिहास के अंदर भी और आज भी केवल मात्र इसी सोच के साथ लड़ रहे हैं कि पैसे से चुनाव जीता जाए, मगर आज जनता कमेरे की ताकत को बढ़ाएगी और पालाराम सैनी को जिताएगी। सर, भाजपा के लोगों में आज भगदड़ मच चुकी है, हर रोज लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया था, 15 दिन हो गए मैंने तो वो टीवी पर सुना नहीं, और इन 15 दिनों में एक चीज़ साफ है, 500 शायद 200 पे पहुँचे और आगे क्या होगा अगले 3 फेज ऑफ पोलिंग के अंदर ये तो जनता बताएगी। मगर ये चीज़ साफ है कि भगदड़ जिस तरीके से मची हुई, मुझे लगता है कि लोकसभा और लोकसभा के बाद और बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी। दादा गौतम आए थे, भाजपा की भाषा बोल रहे थे, मेरे आगे बोलने से फिर पूछूंगा। दुष्यंत जी, बीजेपी की वजह से जेजेपी का विरोध हो रहा है, क्या अब की बार भी बीजेपी के साथ अलायंस करेगी? मैं तो ये बोल सकता हूँ, हमने प्रदेश को स्थिर सरकार देने के लिए अलायंस की 4.5 साल स्थिर दी, हमें तो 2 महीने हुए हैं। तो क्या आपकी बार आज 2 महीने में 3 विधायक पहले ही लिखित में गवर्नर को भेज चुके और आज अल्पमत की सरकार है। हम तो गवर्नर से मांग करते हैं महामहिम फ्लोर टेस्ट जल्द करवाएं और इस सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और चुनाव प्रदेश में कराए। अभय सिंह कह रहे हैं मैं तीनों का इलाज मांगने आया हूँ। अरे उनने पूरी जिंदगी इलाज ही बांधा है और बांधते बांधते वो इनेलो का इस चुनाव में इलाज बांध देंगे कि चश्मा भी छिन जाए। नवीन जिंदल 5 लाख वोटों से जीत की बात कर रहे हैं। संपर्क में तो मैं उनके हूँ, फोन पे तो मेरी भी बात हो जाती है, वो तो फ्लोर टेस्ट की बात होगी। संपर्क में उनके साथ कितने खड़े मिलेंगे और कौन पार्टी का विप कौन। भाजपा ने चेहरा बदला है सर, पार्टी का भी घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। लोकसभा के अंदर हमारा सिर्फ एक ही घोषणा है कि हरियाणा प्रदेश की आवाज को पार्लियामेंट में। भाजपा ने चेहरा बदला है, नायब सैनी को CM बनाया है, कितना फर्क पड़ेगा वोट बैंक पे हरियाणा का? जो एक इंग्लिश में कहावत है ना, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। आज मुझे लगता है जनता समझ चुकी है कि नायब सैनी जी सिर्फ नई बोतल है, उसके अंदर तो सारा कार्य जो है वो मनोहर लाल जी कर रहे हैं और धीरे धीरे जनता समझ भी रही है। और आपने देखा होगा, मैं तो करनाल की बता सकता हूँ आपको कि पिछले 5 दिनों में पहले मनोहर लाल जी और नायब सैनी इकट्ठे घुमा करते थे, अब तो दोनों ने रास्ते अलग कर लिए। मुझे लगता है सैनी जी को भी पता चल गया कि कहीं मनोहर लाल जी को साथ लेके चलेंगे तो करनाल शहर के अंदर वोटों की कटौती ना हो। दुष्यंत जी कितनी सीटों पर जीतने का अनुमान है जजपा का, और जीतने के बाद किसे आप अपना समर्थन देंगे? मैं तो जैसे मैंने पार्लियामेंट में काम किया और पार्लियामेंट के अंदर हरियाणा की आवाज़ बनकर कांग्रेस हो बीजेपी हो दोनों के विरुद्ध में काम किया। हमारा सांसद चुना जाएगा तो वो हरियाणा की आवाज़ बने और हरियाणा की आवाज़ बनकर पार्लियामेंट में हरियाणा के हितों की रक्षा करें। बीजेपी ने जिस मनोहर लाल खट्टर को हटाया था, अब पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए वही चीज व्यस्त है बीजेपी की तरफ से। वो तो बीजेपी बताए, मेरे को तो आते आते ये पता चला है कि
होम मिनिस्टर की सभाएं रखी हुई थी और वो अब कैंसिल कर दी गई, तो मुझे लगता है रुझान आने शुरू हो गए। दुष्यंत जी, जब आप सरकार में थे तब दबाव महसूस करते थे और वहाँ से आजाद होके अब उठते पंछी की तरह ना तो मैं जब दबाव में था ना आज दबाव में हूँ। काम किया था, धड़ल्ले से किया था और आज भी बड़े मजबूती के साथ प्रचार में जुटे।